बहुत वर्ष पहले बुंदेलखंड में परमाल नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महोबा में थी। परमाल की सभा में जसराज सिंह नाम का एक बड़ा ही बहादुर सरदार था। वह बड़ा ही लड़ाका था। उसने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती थी। मरना और मानना ही उसका काम था। उसने परमाल के राज्य को बहुत बड़ा कर दिया था। अंत में एक लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। आला उदल इसी जसराज सिंह के बेटे थे। जब बाप मरा तब ये लोग छोटे छोटे थे। उनकी माता देवल देवी प्रेम से उनका पालन पोषण करती। देवल देवी बड़ी बहादुर स्त्री थीं। जब आला उदल कुछ बड़े हुए तब देवल देवी उन्हें जंगल में ले कर जाती। उन्हें लड़ाई का काम सिखाती। वह बेटों को शिकार खेलना, तीर तलवार और भाला चलाना, घोड़े की सवारी करना, ये सब लड़ाई के काम सिखाती थी। परमाल भी इन लोगों पर बड़ा प्रेम करते थे। इन्हें किसी बात की तकलीफ न होने देते थे। 15 वर्ष के होते होते ये लोग लड़ाई का सब काम सीख गए और इन्होंने अपने बाप के दुश्मन पर चढ़ाई कर दी। देवल देवी भी उनके साथ गई थी और बेटों का दिल बढ़ाया करती थी। दोनों भाई बड़ी बहादुरी से लड़े और दुश्मन को मारकर घर लौटे। दोनों भाइयों की जीत से राजा परमाल को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इन लोगों को बड़े प्रेम से दरबार में रखा। फिर तो इन लोगों ने परमाल के कितने ही बैरियों को हराया। दिन पर दिन परमाल का प्रेम बढ़ने लगा। यह देखकर कई दुष्ट लोग जल उठे। वे परमाल से उनकी चुगलियां करने लगे। परमाल भी उनकी बातों में आ गए। लोगों के कहने से परमाल ने इनके 5 घोड़े छीनने चाहे, पर देवल देवी ने बेटों से कहा, तुम अपनी सवारी के घोड़े कभी राजा को मत दो। डरने का काम नहीं है। वे क्या करेंगे? जब आला उदल ने परमाल को घोड़े ना दिए तब तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने दोनों भाइयों को गाली देकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। आला उदल अपनी माता को साथ लेकर कन्नौज चले गए। वहाँ के राजा जयचंद ने बड़ी खुशी से इन लोगों को अपने पास रख लिया। यहाँ इन लोगों को आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज ने परमाल पर चढ़ाई कर दी। परमाल भी अपनी फौजें लेकर लड़ाई में गए और पृथ्वीराज से लड़े, पर दिन उनकी हार ही होती रही। अब परमाल को आला उदल की याद आई। वे अपनी गलती पर पछताने लगे। उन्होंने आला उदल को बुलवाने के लिए फौरन अपना एक सरदार कन्नौज की ओर दौड़ाया। सरदार ने आला उदल को सब हाल सुनाया और कहा, आप लोग जल्दी से महोबा चलिए। महाराज परमाल आपको याद कर रहे हैं। बिना आपके चले महोबा का कुशल नहीं है। उदल ने चट से उत्तर दिया, हम कुछ नहीं जानते। जैसा परमाल को दिखे वैसा करें। हमें तो उन्होंने निकाल ही दिया है। अब हमसे उनका कोई मतलब नहीं है। देवल देवी भी पास खड़ी थी। ये बातें सुन उन्होंने आला उदल से कहा, नहीं, ये बातें भूल जाओ। चलो हम लोग महोबा को बचा लेवें। तब उदल ने खिसिया कर कहा, माता कैसी बातें करती हो? क्या वह दिन याद नहीं है जब उस बेईमान ने हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया था? अब हम लोग उसके पीछे अपना खून क्यों बहाएं? ये बातें सुन देवल देवी को बड़ा गुस्सा आया। वे बेटों से गरज कर बोली, धिक्कार है तुम लोगों पर। तुम लोग डरपोक हो। क्या महोबा तुम्हारा देश नहीं है? उसी तुम्हारे देश को दुश्मन पैरों से रौंद रहे हैं और तुम यहाँ मजे उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगी। तब उदल ने प्रतिज्ञा की, अच्छा, यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो चलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देंगे। सब लोग दलबल सहित महोबा आ गए। परमाल ने उनका बड़ा आदर किया। दूसरे ही दिन आला उदल हथियारों से भरकर लड़ने के लिए गए। उन्होंने पृथ्वीराज के सैकड़ों सैनिकों को धरती पर लिटा दिया। अंत में वे लोग लड़ते लड़ते मारे गए। आज तक आला उदल की बहादुरी की तारीफ होती है। उन्हें ऐसा बहादुर उनकी माता ने ही बनाया था।